क्लास 9वीं मैथ प्रश्नावली 1.5 का पहला क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। और इस मान ज्ञात कीजिए के अंदर पहला क्वेश्चन है 64 की घात 1/2। हमारे को इसको हल करके और मान ज्ञात करना, इसको हल करके मान ज्ञात करना। मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखो, इस 64 को आधार बोला जाता है। आधार, जिसको इंग्लिश में बोलते बेस, BASE। और जो 1/2 है, 1/2 है, इसको बोलेंगे घात। घात और अंग्रेजी में इसको बोलते पावर, POWER, पावर। 64 की घात 1/2, 64 को आधार बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बेस। 1/2 को बोलेंगे घात, जिसको अंग्रेजी में बोलते पावर। सबसे पहले 64 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, 64 के अभाज्य गुणनखंड। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान ज्ञात कीजिए और उसमें आधार और घात हो, तो हमेशा आधार के अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा। आधार के क्या किया जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर 64 लिखना आपको। 64 लिखने के बाद में छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाया जाएगा। सबसे पहले आप 2 का भाग लगाइए। 2 का भाग कैसे लगाओगे, पहले 6 में लगाइए। 2 का पहाड़ा बोलो, 6 कितने बार में आए, 3 बार। फिर 2 का पहाड़ा बोलो, 4 कितने बार में आए, 2 बार में। फिर 2 का भाग लगाओ 32 में। सबसे पहले 3 में लगाओ। 2 का पहाड़ा बोलो, 3 या तो 3 आ जाए या 3 से छोटा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 तो ज़्यादा हो गया, तो एक बार में कितना आया, 2। 3 में से 2 गया तो एक इधर जाएगा। अब इधर जाने का मतलब ये नहीं कि 2 में जुड़ेगा, ये 2 के आगे लगता है, आगे की साइड। तो आगे की साइड लगेगा तो कितना हो जाएगा, 12। 2 का पहाड़ा बोला, 12 कितने बार में, 6 बार में। फिर 2 का भाग लगाया। 2 का पहाड़ा बोला 8, 16 कितने बार में, 8 बार में। फिर 8 में 2 का भाग लगाएंगे। 2 का पहाड़ा बोलो, 8 कितने बार में आते हैं, 4 बार में। फिर 4 में 2 का भाग लगाएंगे। 2 का पहाड़ा बोलो, 4 कितने बार में आते हैं, 2 बार में। फिर 2 में 2 का पहाड़ा बोलो, 2 कितने बार में, 1 बार। ऊपर ही ऊपर 64 था, 64 के स्थान पे क्या आ गया, 1। इसका मतलब हुआ हमारा अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान लगा के समझना, जिस जिस संख्या का आपने भाग लगाया है इधर, यदि उन सभी संख्याओं को गुणा करें तो वापस 64 आ जाता है। वापस क्या आएगा, 64 आएगा। तो मैं 64 की जगह क्या लिखूँगा, इन सभी संख्याओं, क्या लिख सकते हैं, एक मिनट इधर समझा देता हूँ मैं। जैसे ये 64 है, ये 64 कब आएगा, जब इन सभी संख्याओं को गुणा करें। कितना आया, 1 2 3 4 5 6। यहाँ गुणा करोगे तो 1 2 3 4 5 6। अगर इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो वापस 64 आ जाएगा। देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी वापस 64 आ गए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, वापस क्या आ गए, 64 आ गई। तो मैं 64 की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये पूरी संख्या लिख सकता हूँ। तो इधर आ जाइए आप, ये जो 64 है, इस 64 की जगह ये वाली संख्या लिखेंगे जिस संख्या का आपने भाग लगाया है। 2 कितने बार कितने बार आ रहे हैं, 6 बार। तो ये 64 है, 64 की जगह लिखोगे आप 1 2 3 4 5 6। इस 64 की जगह लिख दिया 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6, यानी 2 6 बार आ रखे। ये जो 2 है ये 6 बार आ रखे थे, तो आपने यहाँ लिख दिया। इसके ऊपर घात भी लगी हुई है 1/2, तो यहाँ लगा दो 1/2। यहाँ देखो 2 कितने बार आ रखे, 6 बार। इसको लिखोगे आप 2 की घात 6 ब्रैकेट, यहाँ क्या लगा हुआ 1/2, यहाँ पे लगा दो 1/2। 2 की घात 6। अब कहीं के समझ में नहीं आता कि 2 की घात 6 कैसे आया। देखो यहाँ 2 6 बार आ रखा है, इसलिए इसको घात के रूप में चेंज करेंगे तो 2 की घात 6 आ जाएगा। अगर 2 5 बार होता तो 2 की घात 5, 2 3 बार होता 2 की घात 3। यहाँ पे 1/2, 2 की घात 6, फिर उसकी घात 1/2 है, तो इसको बोलोगे घात के ऊपर घात होना। घात के ऊपर घात होना, ऐसी कंडीशन में दोनों घातें गुणा हो जाती है। तो आप लिखोगे यहाँ पे 2 की घात 6 गुणा 1/2। 6 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6/2। अब यहाँ पे 2 का पहाड़ा बोलो 6 कितने बार में आते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार में आ गई। आधार 2 है, घात 3। जितनी घात होती है उतने ही बार आधार गुणा होता है। अगर यहाँ 3 है तो 2 3 बार गुणा होगा, यहाँ 4 होता तो 2 4 बार गुणा होता। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3, 3 बार लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे घात 3 है। यहाँ 4 होती तो 4 बार लिखते, 5 होती तो 5 बार लिखते। अब गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 आंसर आ गए आपके। ठीक है, दोबारा रिपीट कर लेते हैं एक बार। यहाँ 64 दे रखा है, 64 की घात 1/2। सबसे पहले 64 के क्या किया, अभाज्य गुणनखंड। 64 में 2 का भाग लगाया 32 बार, 32 में 2 का भाग लगाया 16 बार, 16 में 2 का भाग लगाया 8 बार, 8 में 2 का लगाया 4 बार, 4 में 2 का लगाया 2 बार, 2 में 2 का लगाया 1 बार। इस प्रकार पूरा पूरा भाग चला गया। इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो 64 आ जाता है। तो 64 के स्थान पर मैं इन सभी संख्याओं को लिख सकता हूँ। तो इस 64 की जगह लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर घात 1/2। यहाँ 2 कितने बार है 6 बार, 2 की घात 6, ऊपर घात भी तो लगी हुई है, तो ये 1/2। अब 2 की घात 6, फिर उसके ऊपर घात 1/2। इसका मतलब घात के ऊपर घात, जब भी घात के ऊपर घात आती है तो दोनों घातें गुणा हो जाती है। नीचे लिख दिया 2 की घात 6 गुणा 1/2। 6 को 1 से गुणा करेंगे कितना आया 6/2। 2 का पहाड़ा बोलो 6 कितने बार में 3 बार, तो 2 की घात 3। जितनी घात होती है उतनी बार आधार गुणा होता है। यहाँ 3 है तो 2 3 बार गुणा हो जाएगा। यहाँ 5 होते तो आधार यानी 2 5 बार गुणा हो जाता, 1 2 3 4 5 बार लिख देते, लेकिन यहाँ पर 3 ही है तो 1 2 3। इसका आंसर कितना आया 8। यही आंसर है।